नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में। दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, छठ का त्योहार काफी नजदीक है। दोस्तों, छठ पूजा एक ऐसा महापर्व जिसे बिहार के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि छठ पूजा आपको किस विधि विधान से करना है, किस प्रकार से आधार देना है और उससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ और छठी मैया आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसाए कि आप हमेशा प्रसन्न रहे, आपकी संतान हमेशा प्रसन्न रहे। मित्रों, इस वीडियो को करके इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट छठी मैया के नाम का जरूर कर दें। मित्रों, छठ पर्व या छठ पूजा कार्तिक शुक्ल सृष्टि को मनाया जाता है और इसे सूर्य सृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व दीपावली के 6 दिन पश्चात मनाया जाता है और यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और छठ पूजा में सूर्य देव छठी मैया की पूजा और उन्हें अधर्म देने का विधान है। पिछले कुछ वर्षों में छठ पूजा को लोक पर्व के रूप में एक खास पहचान मिली है और यही वजह है कि अब इस पर्व की रौनक बिहार, झारखंड के अलावा देश के कई हिस्सों में देखने को मिलती है। आओ छठ पर्व पर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान जानते हैं। मित्रों, छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अधर्म दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष में दिखाई देने वाले देवता है जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। सूर्य देव के साथ साथ छठ पर्व पर छठी मैया की पूजा का भी विधान है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया या सृष्टि माता संतानों की रक्षा करती है और उन्हें दीर्घ आयु प्रदान करती है। और शास्त्रों में सृष्टि देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। पुराणों में इन्हें मां कात्यायनी भी कहा जाता है। पूजा नवरात्रि में सृष्टि तिथि पर होती है। सृष्टि देवी को ही बिहार, झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा गया है। अब जानते हैं छठ पूजा का उत्सव। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाली लोकप्रिय पूजा है। ये 4 दिवसीय उत्सव है जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस पर्व का समापन होता है। अब जानते हैं पहले दिन की पूजा। मित्रों, ये छठ पूजा का पहला दिन होता। इसमें सिर्फ नहाए खाए से मतलब होता है। इस दिन घर की साफ सफाई की जाती है और मन को तामसिक प्रवृत्तियों से बचने के लिए शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन होता है खरना। खरना का मतलब पूरे दिन के उपवास से है। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करता। संध्या के समय गुड़ की खीर भी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन करते हैं। साथ ही घर के बाकी सदस्यों को इस प्रसाद के रूप में जाता है। आप जानते हैं तीसरा दिन यानी संध्या अधर्म। छठ पर्व के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल सृष्टि को संध्या के समय सूर्य देव को अधर्म दिया जाता है और शाम को ब्रांज की टोकरी में फलों को ठेकुआ चावल के लड्डू आदि से अधर्म का सूप सजाया जाता है, जिसके पश्चात व्रती अपने परिवार के साथ सूर्य को अधर्य देती है और अधर्य देने के समय सूर्यदेव को जल और दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्यदेव की उपासना के पश्चात रात्र में छठी माता के गीत और व्रत तथा सुनी जाती है। चौथे दिन की यानी उषा अधर्य छठ पर्व के दिन सुबह के समय सूर्यदेव को इस दिन सुबह सूर्य उदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूरज को अधर्य दिया जाता है। इसके पश्चात छठ माता से संतान की रक्षा और पूरे परिवार की शांति प्रार्थना की जाती है। पूजा के पश्चात व्रती कच्च दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती है, जिसे पारण या परना कहा जाता है। अब जानते हैं छठ पूजा की विधि के बारे में। मित्रों, पूजा से पहले इन सभी सामग्रियों को एकत्रित करके रख ले, जिससे आपको पश्चात में परेशानी ना हो और फिर सूर्य देव को विधि विधान से आधार्य दे। बॉस की 3 बड़ी टोकरी बांस या फिर पीतल, 3 सूप थाली, दूध और गिलास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुठनी सब्जी, शकरकंदी, नाशपाती, वड़ा, नींबू, शहद, पान, सबूत, सुपारी, केराव, कपूर, चंदन और मिठाई, शहद और सबूत, सुपारी, केरल, कपूर, चंदन और मिठाई प्रसाद के रूप में मालपुआ, खीर, पूरी सूजी का हलवा और चावल के बने लड्डू। ये आप सामग्री पूजा से पहले ही एकत्रित कर देनी है और अधर्य देने की विधि इस प्रकार है।
मित्रों, बॉस की टोकरी में यह सारी सामग्री रख दें और सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सोप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को आधार्य दें। अब जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। मित्रों, छठ पर्व पर छठी माता की पूजा की जाती है। कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयं अंबु के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा जी के पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा के अनुसार राजा ने यज्ञ करवाया। इसके पश्चात महारानी मलिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्य से वह शिशु मृत्यु पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी हुए। तभी आकाश से एक विमान उतरा जिसमें माता सृष्टि विराजमान थी। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री सृष्टि देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके पश्चात ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। सृष्टि देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है, तभी से छठ पूजा का प्रसार हो गया। मित्रों, छठ पूजा का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। यही एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अधर्म दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। वही एक ऐसे देवता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और वेदों में सूर्य देवता जगत की आत्मा कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता है। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति आरोग्य, तेज आत्मविश्वास की प्राप्ति करता है। आयुर्वेदिक शास्त्र में सूर्य देवता को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान सम्मान और उच्च सरकारी सेवा का कारक कहा गया है। और छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी माता के पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। और सांस्कृतिक रूप से छठ पर्व की सबसे विशेषता है इस पर्व की सादगी, पवित्रता और प्रकृति के प्रति प्रेम। अगर कोई भी स्त्री सच्चे मन से सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है, किंतु उसकी छठी मैया के प्रति जो आराधना है, जो लगाव है, वह सच्चा होना चाहिए। तभी आप संतान की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये थी आज की खास जानकारी। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।